लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी ओपन सेट के बारे में। अब लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे हम क्लोज सेट के बारे में। वो तो ओपन सेट के बारे में हम सीधा सा पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास सेट हो और यदि उसके सारे इंटीरियर पॉइंट उसके अंदर ही हो तो हम बोल देते थे कि वो कौन सा कैसा सेट है, ओपन सेट है। अब यहाँ पे क्लोज सेट उससे मिलता जुलता ये बिल्कुल कि कोई भी हमारे पास सेट हो, इफ ए सेट कंटेंट्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। इसका मतलब वहाँ पे बात कर रहे थे इंटीरियर पॉइंट की, यहाँ पे बात करेंगे लिमिट पॉइंट की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी एक सेट दे रखा हो और उसके लिमिट पॉइंट निकाला आपने, तो लिमिट पॉइंट का जो सेट आएगा वो हमारे पास सीधा सा क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए उस दिए गए सेट का, तो वो बोल देंगे हम क्लोज सेट है। तो डेफिनेशन को ढंग से देख लो एक बार कि इफ ए सेट कंटेंट्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, देन इट्स कॉल्ड ए क्लोज सेट। कोई भी हमारे पास सेट दे रखा है, मान लो कोई सेट दे रखा है ए, इसका मतलब ये मान लिया हमने लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर इज ए क्लोज सेट, पहले से ही मान लिया हमने क्लोज सेट है। तो परिभाषा क्या बोल रही है, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि हमारे पास जो भी क्लोज सेट होगा तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट क्या करेगा, कंटेंट करेगा। इसका मतलब हम इसका लिमिट पॉइंट का सेट निकालेंगे, क्योंकि हमने लास्ट में देखा था ओपन सेट के लिए कि हम वहाँ पे क्या निकाल रहे थे, कोई भी सेट ए के लिए हमें चेक करना था ओपन सेट है नहीं, तो ए नोट निकाल रहे थे वहाँ पे, यानी लिमिट वो इंटीरियर पॉइंट का सेट निकाल रहे थे। और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, लिमिट पॉइंट का सेट। और लिमिट पॉइंट का सेट हमने देखा था उसे डेराइव्ड सेट बोलते हैं, डी ऑफ ए से लिखते हैं। तो डी ऑफ ए निकालो, कोई भी सेट दे रखा है उसके लिए डी ऑफ ए निकालो और उसको चेक करो कि वो हमारे पास दिए गए जो सबसेट है ए उसका सबसेट है या नहीं, दिए गया जो सेट है उसका सबसेट है या नहीं। यदि हो गया तो वो सेट हो जाएगा हमारे पास क्लोज सेट, और यदि नहीं हुआ तो वो नहीं होगा हमारे पास, मतलब तो वो क्लोज सेट नहीं होगा। तो सीधा सा ध्यान रखना है, कोई भी सेट को हमें क्लोज सेट चेक करना है तो उसका सबसे पहले लिमिट पॉइंट का सेट निकालो, कि उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट निकालो और उनको डेराइव्ड सेट बोलते हैं, मैं पता है डेराइव्ड सेट ऑफ ए बोल दिया। अब उसे चेक कर लो कि वो उस दिए गए सेट के लिए सबसेट है या नहीं। यदि सबसेट हो गया तो वो क्लोज सेट हो जाएगा, यदि नहीं होगा तो क्लोज सेट नहीं होगा। ये एक डेफिनेशन होगी। ये और एक इसकी दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसके लिए कि कोई भी सेट ए क्लोज इफ एंड ओनली इफ, यानी क्लोज तभी हो सकता है, यानी आर में से हमने कोई एक सेट उठाया ए, ए कहाँ से, ए बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ आर, यानी आर में से हमने एक सेट उठाया ए, वो क्लोज तभी हो सकता है जब आर माइनस ए ओपन हो। यानी आपने रियल लाइन में से एक सेट उठाया ए, अब जो बाकी रियल लाइन बचेगी ए के अलावा आर माइनस ए बचेगी, वो क्या होगी हमारे पास हमेशा ओपन होगी। तो इसके ऊपर एक थ्योरम है कंप्लीट कि ये प्रूव करते हैं कि क्या ऐसा होता है कि ए क्लोज्ड है तो आर माइनस ए ओपन होगा। वो अब थ्योरम देखेंगे हम, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मतलब वो उसी से समझ पाते हैं क्लोज सेट को ढंग से। ये डेफिनेशन नॉर्मल है, उसके बाद ये डेफिनेशन इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि सेट ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ आर माइनस ए इज ओपन। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगले वाली थ्योरम है वो थ्योरम देखेंगे। थ्योरम है हमारे पास ए सेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेंट्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। इसका मतलब कोई भी सेट ए है हमारे पास वो क्लोज तभी हो सकता है जब वो सारे लिमिट पॉइंट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करता हो, वही सेट क्लोज सेट हो सकता है। तो देखो ये जो हमारे पास थ्योरम है उसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसको यहाँ से डिवाइड करो, इट कंटेंट्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ये भी एक स्टेटमेंट है इसके लिए, और ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट होगा यदि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा तो क्लोज सेट होगा। ठीक है, और या इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई आपने सेट ले लिया वो क्लोज्ड है, पहले से ही मान लिया आपने क्लोज्ड है, अब ये दिखा देंगे कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता हो। तो इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम लास्ट वाला चेक करते हैं कि मेथड 1 देखते हैं कि लेट ए कंटेंट्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, यानी हमने पहले लास्ट वाली कंडीशन को लेकर चल रहे हैं कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि एज्ड, वी हैव टू प्रूव कि A is closed। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन पे क्या देखा था, अब इसको ये चीज़ प्रूव करना है। तो इट इम्प्लाइज A यदि क्लोज्ड हुआ तो क्या हो जाएगा, R माइनस ए कैसा हो जाएगा, ओपन। यदि ये प्रूव कर रहे हैं तो ये प्रूव कर दे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया, लेट x बिलोंग्स टू R माइनस ए। अब हमने R माइनस ए से कोई एक एलिमेंट ले लिया, x बिलोंग्स टू R माइनस ए। तो यदि x R माइनस ए से लाई करता है तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, समझ में आ रही बात कि x R माइनस ए से है, इसका मतलब ए में से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x कैनॉट बी ए लिमिट पॉइंट फॉर ए। ठीक है,
एक्स बिलोंग ही नहीं करता ए में से, तो हमने बोल दिया कि एक्स उसके लिए लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। और लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता की स्टेटमेंट क्या होती थी हमारे पास कि एक्स माइनस एप्साइलन से लेके एक्स प्लस एप्साइलन, यानी एक्स का जो नेबरहुड है उसका इंटरसेक्ट निकालेंगे यदि ए के साथ, तो वो क्या आएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इसका नेबरहुड निकालोगे और ए के साथ आप इसका इंटरसेक्ट करोगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो नेबरहुड है वो इसके ए के साथ में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रखता है। इसका मतलब ये जो इसका नेबरहुड है वो कहाँ जाता है, पूरा पूरा आर माइनस एम है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि एक्स माइनस एप्साइलन और एक्स प्लस एप्साइलन है वो किसका सबसेट हो जाएगा, आर माइनस ए का। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, इट इम्प्लाइज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट फॉर आर माइनस ए। यदि x इंटीरियर पॉइंट हो गया आर माइनस ए का, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इट इम्प्लाइज आर माइनस ए इज ओपन। और आर माइनस ए यदि ओपन हो गया तो डेफिनेशन से क्या होता था, यदि आर माइनस ए ओपन है तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, इट इम्प्लाइज ए इज क्लोज्ड। तो ये ऐसे प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लेंगे हम कि पहले से ही मान लेंगे कि ए क्लोज्ड है और ये दिखा देंगे कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। ठीक है, पहले से ही मान लिया, पहले से ही मान लिया कि ए क्लोज्ड है हमारे पास है, तो अब हमें वी हैव टू प्रूव क्या करना है कि ए कंटेंट्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। ये ए सेट है हमारे पास, ध्यान, ए कंटेंट ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। इसका पहले हमने क्या प्रूव कर दिया था कि पहले से ही मान लिया था कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता हो और दिखा दिया कि ए क्लोज्ड है। अब क्या करेंगे कि ए को पहले से क्लोज मान लिया और अब दिखा देंगे कि ए अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि सपोज एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब जब ए को आप ए को दिखाने कि उसके सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है, तो सबसे पहले मान लो कि कोई एक ए का एक एक्स हमारे पास लिमिट पॉइंट है, मान सकते हैं एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बट ये भी मानना है उसके साथ कि x नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि x है वो a में नहीं आ रहा है फिर भी उसका लिमिट पॉइंट है, ये हमें मानना है। क्योंकि जब इनको प्रूव करेंगे तो लास्ट में हमारे पास इसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये नॉट इज इक्वल टू आएगा, लास्ट में हमारे पास जो आएगा वो इसके कॉन्ट्राडिक्शन होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इसको प्रूव करेंगे तो आगे पता चल जाएगा। तो अब क्या मानना हमें कि x हमारे पास लिमिट पॉइंट है किसके लिए, a के लिए, और परंतु ये भी मानना साथ में हमने कि x नॉट बिलोंग्स टू ए। अब x नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, इट इम्प्लाइज क्या होगा कि x बिलोंग्स टू आर माइनस ए होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू आर माइनस ए, और यहां से हम लिख सकते हैं कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर माइनस ए। ठीक है, अब x हमने दिखा दिया इसका इंटीरियर पॉइंट होगा आर माइनस ए का, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो x माइनस एप्साइलन से लेके x प्लस एप्साइलन होगा वो हमारे पास सबसेट किसका हो जाएगा, आर माइनस ए का। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट हो गया तो इसका मतलब सबसेट होगा आर माइनस ए का। और यहाँ से हम लिख सकते हैं यदि ये इसका इंटीरियर पॉइंट इसके नेबरहुड इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि जो x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन होगा उसका जब इंटरसेक्ट निकालोगे आप a के साथ, वो क्या आएगा हमारे पास 5। तो ये अब हमारे पास आ गया कि x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन का जब a के साथ इंटरसेक्ट निकालोगे तो वो 5 आ रहा है। और ये कंडीशन किसके लिए होती थी कि किसी भी पॉइंट हो कोई भी पॉइंट हो वो लिमिट पॉइंट नहीं है उसके लिए कंडीशन होती थी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि x इज नॉट है लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और हमने माना क्या था स्टार्टिंग में कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो जो हमने माना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो भी हमने यहाँ पे माना था वो इसके विपरीत आ गई चीज़। यानी हमने तो माना था कि x इसका लिमिट पॉइंट है, परंतु यहाँ हम दिखा रहे हैं कि x इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन माना था वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए होगा, और इफ x बिलोंग्स टू ए होगा तो हम बोल सकते हैं कि इट कंटेंट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो कुछ मिलाकर करना यही है कि पहली वाली कंडीशन थी इसमें पहले से ही मान लिया कि वो सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता हो और ये दिखा दिया था कि ये क्लोज्ड है।